नमस्कार। आज आपको हम हिंदुस्तानी संगीत में परिभाषा में ग्राम पढ़ाएंगे। ग्राम कितने प्रकार के होते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको। तो सबसे पहले हम ग्राम के विषय में समझते हैं। प्राचीन संगीत में ग्राम का प्रचलन था। निश्चित श्रुतियों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम शब्द का सामान्य अर्थ है गांव। जिस प्रकार विविध प्रकार के व्यक्ति गांव में परस्पर संबंधित होते हैं या परस्पर संबंध बना के रहते हैं, उसी प्रकार सांगीतिक ग्राम के स्वर के भिन्न भिन्न प्रकार श्रुतियों से अथवा अन्य रूपों में परस्पर संबंधित होते हैं। भिन्न भिन्न ग्राम में भिन्न भिन्न स्वर संवाद स्थापित होते हैं। वस्तुतः स्वर संवाद की दृष्टि से भी ग्राम का बड़ा महत्व है। प्राचीन परंपरा के विकृति के कारण आज ग्राम का व्यवस्थित रूप स्पष्ट नहीं होता है। श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम की रचना होती है, अर्थात श्रुति, स्वर और ग्राम तीनों परस्पर संबंधित हैं। श्रुति व्यवस्था का तात्पर्य है स्वर व्यवस्था, स्वर व्यवस्था से तात्पर्य है ग्राम। संगीत रत्नाकर में ग्राम की परिभाषा इस प्रकार है। भरतकालीन संगीत में या भरत की परंपरा में 2 ही ग्राम माने गए हैं, षड्ज और मध्यम ग्राम। गांधार ग्राम का नामोल्लेख वहाँ नहीं प्राप्त होता है, किंतु कुछ बाद के ग्रंथों में संगीत रत्नाकर आदि में गांधार ग्राम का भी नाम प्राप्त होता है, किंतु गांधार ग्राम को स्वर्ग स्थित बताया गया है। पृथ्वी लोक पर षड्ज और मध्यम ग्राम ही मान्य है। वो ग्राम इस प्रकार है। षड्ज ग्राम के विषय में आप बताएंगे आपको हम। श्रुति व्यवस्था का जो प्राचीन स्वरूप है वही षड्ज ग्राम है। प्रसिद्ध श्लोक है, चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमाः दवय दवय निषाद गांधारो त्रिस्ति ऋषभ दैवतो। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि सा, म और प की 4-4 श्रुतियाँ, नी और ग की 2-2 श्रुतियाँ तथा रे और ध की 3-3 श्रुतियाँ होती हैं। इस प्रकार 22 श्रुतियों में 7 स्वरों का क्रमशः स्वरूप यानी स्वर में निहित श्रुति संख्या 4-3-2 4-4-3-2 है। अब हम मध्यम ग्राम की तरफ चलेंगे। मध्यम ग्राम के विषय में बताएंगे आपको। षड्ज ग्राम के स्वरूप में परिवर्तन अथवा विकृति ही मध्यम ग्राम का कारण है। इसमें पंचम अपनी मूल अवस्था 17वीं श्रुति से एक श्रुति अपकर्षित होता है, अतः मध्यम ग्रामिक पंचम 16वीं श्रुति पर अवस्थित है। इस विकृति से 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो पंचम की श्रुति संख्या 4 न होकर 3 और दूसरी दैवत की श्रुति संख्या 3 न होकर 4 हो जाती है। मध्यम ग्राम में 7 स्वरों में निहित श्रुति संख्या इस प्रकार है, 4-3-2 4-3-4-2। इस व्यवस्थानुसार षड्ज 4थी श्रुति पर, ऋषभ 7वीं, गांधार 9वीं, मध्यम 13वीं, पंचम 16वीं, दैवत 20वीं और निषाद 22वीं श्रुति पर अवस्थित है। इस ग्राम में सा, म और रे प का संवाद है। रे प संवाद में सा म भाव होता है। अब हम चलते हैं गांधार ग्राम की तरफ। गांधार ग्राम को भी जो है विषय में समझते हैं। गांधार ग्राम अब प्रचलन में नहीं है, ये स्वर्गलोक में है। संगीत रत्नाकर में गांधार ग्राम के विषय में बताया गया है कि जब रे और म की एक एक श्रुति गांधार को, प की एक श्रुति दैवत को, ध और सा की, ऊपर वाले सा की एक श्रुति निषाद को मिल जाए तो गांधार ग्राम की रचना होती है।
ये इस प्रकार स्वर व्यवस्था गांधार ग्राम की है 3 2 4 3 3 3 4। तो इस प्रकार आज हम आपको ग्राम के विषय में बताए हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। गांधार ग्राम स्वर्गलोक में है। षडज ग्राम की जो श्रुति व्यवस्था है वो 4 3 2 4 4 3 2 है, और मध्यम ग्राम की जो स्वर व्यवस्था है वो 4 3 2 4 3 4 2 है। जैसा कि आपको मालूम है कि श्रुति 22 होती है, एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या 22 होती है, और वो श्रुतियाँ इन ग्रामों में किस तरह से विभक्त हैं मैंने आज आपको बताया है, और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।